हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी हैं जो सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हैं। इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अभी क्या इशू चल रही है, ये जो सरकार सीएपीएफ बिल लाने वाली है। आप लोग इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो कानूनी लड़ाई है सीएपीएफ अधिकारियों की, ये 2015 से माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि ऑर्गेनाइज काडर है और हमें 8 पार प्रमोशंस मिलने चाहिए। उसके बाद सरकार जो है वो चली गई उच्चतम न्यायालय। 2019 में 5 फरवरी को हमारे हक में फैसला आया कि इनको ऑर्गेनाइज काडर में सारे लाभ दिए जाएं। फिर 2019 के चुनाव में मैनिफेस्टो में भी भाजपा ने डाला था कि हम ऑर्गेनाइज काडर दे चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब का इंटरव्यू भी सबको याद होगा। और उसके बाद भी रिव्यू पिटीशन में चले गए और अभी 25 मई को फिर रिव्यू पिटीशन खारिज हुई इनकी। उसके बाद जब इनको लगा कि कानूनन कोई रास्ता नहीं है तो दे वेंट इनटू उन्होंने एफिडेविट में कहा कि वो इंटरवेंशन कर रहे हैं स्टैट्यूटरी, वो एक लॉ ला रहे हैं सीएपी बिल जो सबके सामने आ रहा है। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था कोर्ट का आदेश, कोर्ट के आदेश के खिलाफ आप ये बिल क्यों ला रहे हैं केवल आईपीएस के हितों की रक्षा के लिए? और ये आप समझिए कि ये पूरा हमारे सीएपीएफ के जो मनोबल है, सीएपीएफ के जवानों का, अधिकारियों का, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, क्योंकि जवान भी बहुत ज्यादा चिंतित है। ओल्ड पेंशन के लिए 2023 में हमारे लिए फैसला आया था कि ओल्ड पेंशन सीएपीएफ को दे दिया जाए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का, और उसके खिलाफ भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार लड़ रही है। हमें ओल्ड पेंशन जवानों को मिला नहीं। 100 दिन की छुट्टी गृह मंत्री जी ने कही थी, आज तक मिली नहीं। आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, मनोबल गिरता जा रहा है जवानों का, उनके प्रमोशन भी उतने स्लो है जितने अधिकारियों के हैं, और दोनों के लिए कोई सोचा नहीं जा रहा। केवल एक वर्ग को बचाने के लिए या उनके प्रमोशंस के लिए आप पूरे नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर जब आप जैसे सीएपीएफ ज्वाइन करते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, तो आपको पता होता है कि आप कभी जो फोर्स के चीफ नहीं बन पाएंगे, तो ये क्या अनरीजनेबल डिमांड नहीं है आपकी? और आपकी सर्विस कंडीशंस में ऑलरेडी लिखा होता है। ऐसा ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है सच, क्योंकि ये जब फोर्सेस बनी थी तो तब हमारे पास लीडरशिप नहीं थी। और ये अब जब लीडरशिप है, कोस्ट गार्ड में भी पहले उनका डीजी नहीं होता था, अभी डीजी बनने लगा। और बाकी सर्विसेज में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब शुरुआत होती है तो वो धीरे धीरे, और एडिशनल डीजी तो बनते ही रहे हमारे। अब तो आप 16 साल में एक प्रमोशन नहीं दे पा रहे हो सकता है एक ही प्रमोशन ना हो पाए। सर्विस कंडीशन में तो ये भी लिखा होता है ना कि आप 4 साल में प्रमोट होंगे, 5 साल में प्रमोट होंगे, 4 साल में आपको डीसी की सैलरी मिलने लगती है। प्रमोशन पहले 5 साल में हो जाते थे, 12-12 साल में कमांडेंट बन जाते थे, सीनियर कमांडेंट 11-12 सालों में। अब 12 साल में डीसी नहीं बन पा रहा, 16 साल से एक भी प्रमोशन नहीं हुआ अधिकारियों का। तो ये सर्विस कंडीशन में तो नहीं लिखा होता है, तो ये मोरल के अगेंस्ट होता है काफी। तो जैसे अभी सीएपीएफ सब मिला लें, जैसे सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, इन सब में कितने ग्रुप ए अधिकारी होते हैं? 10,000 के करीब अगर आप देखेंगे ग्रुप ए अधिकारी होते हैं, 10,000 के करीब का काडर है इनका। और एक एक बैचेस में 300 जैसे अभी 2010 एग्जाम बैच की बात करें सीआरपीएफ की, तो अकेले उसमें 333 ऑफिसर्स हैं केवल सीआरपीएफ में। तो जैसे सिविल सर्विसेज की लिस्ट निकलती है 1000 के करीब होते हैं, तो इनमें भी 600-700 सारे सीपीएफ को मिला के यूपीएससी कराते एग्जाम। और आप सोचिए कि एक ही एग्जाम को यूपीएससी से ही चयनित अधिकारी 16-16 साल उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा। और आश्चर्य की बात है कि सर्विस का नाम तक नहीं दिया गया अभी तक। पीसीएस जो होते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उनमें जो छोटे छोटे सर्विसेज है उनमें भी नाम होते हैं। हमारे यहाँ सर्विस का नाम तक नहीं दिया गया। मैंने केस किया था जब मैं सर्विस में था, वो अब उसके बाद हम कोर्ट तक चले गए कि हमें नाम दे दीजिए। हमें ओल्ड पेंशन के लिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा, वो भी नहीं दिया। एचआरए के लिए, छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमें कोर्ट का रास्ता देखना पड़ता है, और कोर्ट में फैसला ले लेने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहली बात यह है कि हमारी जो है, अभी अभी बहुत बहुत क्लियरली बोलूंगा कि जो देश में नंबर 3 है डोभाल साहब, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वो एक सर्विस के अपने आप को ना समझे तो उनकी से ज्यादा होगी। और आईपीएस का, क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल कनेक्शन आईपीएस ऑफिसर्स का हमेशा ज्यादा होते हैं, उनका माइलेज ज्यादा होता है, उनका वेटेज ज्यादा होता है, चुनाव में उनका रोल ज्यादा होता है। तो अगर कोई आईपीएस ऑफिसर डीजी बनेगा या फोर्सेस का, और चुनाव जो स्टेट जो है इलेक्शन बाउंड है, अगर उसका डीजी आप उस कैडर का लाते हैं तो अब ज्यादा यूजफुल होता है वो। हमारे कैडर ऑफिसर जो होंगे वो अनबायस्ड होते हैं, उनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं हो सकता, उनका कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं हो सकता। वो वही करेंगे जो सच है, वो आपके किसी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन में काम नहीं आएंगे। तो ये हमारा नुकसान इस कारण हो सकता है। ये वन ऑफ द फीजिबल रीजंस मुझे लगते हैं हो सकते हैं। अगर सरकार अगले हफ्ते ये बिल लाती है पार्लियामेंट में, तब आपका क्या रुख रहेगा? देखिए, हम तो विरोध कर ही रहे हैं बहुत सारे। हमने जगह जगह जितने भी नेता है, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सरकार के हों विपक्ष के हों, हमने कोशिश की है सब तक पहुंचाने की अपनी बात। हमारी आवाज उठी भी है, आप देखें माननीय सांसद रामगोपाल यादव जी ने भी उठाई थी, संजय सिंह जी ने उठाई थी,
और झा जी ने उठाई थी, मनोज झा जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी भी लिखी है। तो हर तरफ से हमारे राहुल गांधी जी अभी अजय मलिक सर से मिलने गए थे, वहां पे बहुत अच्छा लगा उनका जेस्चर देख के कि वो मिलने गए और उन्होंने बोला कि हम इस बिल का विरोध करेंगे। सरकार से भी हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है राष्ट्रवादी सरकार है, खुद ही कहती है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी तक अगर ये आवाज पहुंचेगी, लोगों की, इन जवानों की आवाज पहुंचेगी जिनको ओल्ड पेंशन भी चाहिए, जिनको 100 दिन की छुट्टी भी चाहिए, वो भी पेंडिंग है, और अधिकारियों के प्रमोशन की बात, तो नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा मुद्दा तो किसी सरकार के लिए नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उन तक बात ठीक मायने में पहुंचे तो वो नहीं करेंगे। तो मुझे अभी भी उम्मीद है सरकार निश्चित इस पर कुछ करेगी। एक अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 250 से 300 आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं जो डेपुटेशन पे आते हैं सीएपीएफ में। तो आपको नहीं लगता है कि वो आपका हक नहीं मार रहे हैं? ये एक सिस्टम ही ऐसा बन गया है जिसकी मतलब ऑफ कोर्स एक रिवाइटलाइजेशन की जरूरत है, इसको पूरा रीजिक करने की जरूरत है, बट जस्ट ब्लेमिंग आईपीएस ऑफिसर ये कहाँ तक जायज है? इट इज नॉट अबाउट ब्लेमिंग आईपीएस ऑफिसर। ऑब्वियसली एक सर्विस को ब्लेम करके हमारा ग्रज, हमारी शिकायतें सरकार से है, आईपीएस ऑफिसर से नहीं है, एक किसी सर्विस से नहीं है। आईपीएस ऑफिसर थोड़े हमें ये देंगे, हमें सरकार देगी। हमारा गार्जियन कौन है? सरकार है। गृह मंत्रालय हमारा गार्जियन है, प्रधानमंत्री जी गार्जियन है हमारे नाम पे वोट मांगे गए हैं। 2019 में पुलवामा शहीदों के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगे थे, खुलेआम मांगे थे। तो अगर अब वो जवानों के परिवार या फिर जो बाकी जवान हैं वो उनकी ओर नजर से देखेंगे ना, आशातीत नजरों से, हमें आशा प्रधानमंत्री से होगी, हमें आशा गृह मंत्री से होगी। आईपीएस ऑफिसर हमारी तरह एक और सर्विस है, उनसे क्या ग्रज? जैसे हमारी एक सर्विस है वैसे उनकी एक सर्विस है, उनसे कोई ग्रज नहीं है, उनसे कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।